जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, सेंस आर्गन के बारे में। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे और जो बचा हुआ सेंस आर्गन है उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने 4 ज्ञानेंद्रिय, 4 सेंस आर्गन, स्किन, नाक, कान और जीभ, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो बचा हुआ टॉपिक है वो है आंख, जिसको कहा जाता है दृश्येंद्रिय। ठीक है, तो दृश्येंद्रिय क्या होता है? ऐसा अंग, ऐसा इंद्रिय जिसके माध्यम से हमें दृश्य का ज्ञान होता है। मतलब जिस अंग से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दृश्येंद्रिय कहा जाता है। तो किस अंग के माध्यम से देखते हैं हम किसी भी चीज को? तो वो है हमारा आंख। ठीक है, आंख को इंग्लिश में कहा जाता है आई। और जो आंख है ये प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। कहने का मतलब जहां प्रकाश होगा वहीं हमको दिखाई देगा, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। तो प्रकाश के प्रति क्या होता है? आंख संवेदी होता है। और जब कोई भी प्रकाश रहेगा, ठीक ना, वहां जहां हम खड़े हैं, तो किसी भी वस्तु के हम स्वरूप को देख सकते हैं, उस वस्तु की दूरी को देख सकते हैं और उस वस्तु में कौन सा रंग है इसको भी आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम आंख के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आंख, तो उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आंख के बाहरी हिस्से को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आंख के ऊपर यहां ये वाली भाग जहां छोटे छोटे बाल हैं, ठीक ना, आंख के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? भौं कहते हैं। ये वाली जो भाग है, ठीक ना, जहां छोटे छोटे बाल होते हैं उसको क्या कहते हैं? भौं कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। ठीक ना, तो आईब्रो का काम क्या है? आईब्रो का काम है सुरक्षा। किससे सुरक्षा करता है? तो पसीना और धूप से सुरक्षा करता है। किसकी? आंख की। पसीना से सुरक्षा कैसे करता है देखेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक ना, तो जब पसीने सिर से निकलते हैं तो पसीने मत्थे से ऐसे चूते हैं और यहां आईब्रो में आके क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो पसीने को आंख में नहीं जाने देता कौन? आईब्रो, जो भौं है। इसके अलावा जो धूप है, ठीक ना, तो काला रंग को आप सुने होंगे कि प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो काले रंग की भौं किस कलर का होता है? काले रंग की। तो जैसे तेज प्रकाश आता है तो भौं क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और जितनी मात्रा में प्रकाश, लाइट हमारे आंख में जाना चाहिए उतनी ही मात्रा में जाने देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा भौं के बारे में। अब भौं के नीचे जो पतली लेयर मांस की होती है, ठीक ना, स्किन की होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फलकें। ठीक ना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं आईलिड्स। ठीक है, अब जो आईलिड्स है, जो पलकें हैं वो 2 होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। ठीक है, तो लेकिन जो चलायमान है, जो गतिशील है, केवल ऊपर वाली होती है। जैसे आप ऐसे आंख बंद करेंगे, ऐसे आंख बंद करेंगे तो देखेंगे कि जो ऊपर की पलक है वही बस झपकेगी, जो नीचे वाली पलक है वो अपने स्थान पर ही रहती है। तो चलायमान जो गतिशील है, कौन सी पलक रहती है? ऊपर वाली पलक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईलिड्स कहते हैं। अब जब दोनों पलकें जहां पर मिलती हैं, जहां पर ज्वाइंट होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैंथाई। ठीक ना, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जब दोनों पलकें एक जगह मिलती है तो उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को क्या कहते हैं? कैंथाई। अब जो पलक है तो उसमें क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कैसे? कोई भी वस्तु आंख के सामने जैसे अचानक आती है तो वो आंख अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है किसमें? जो हमारी फलक है। ठीक है,
और इसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करना? आंख को सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी तेज प्रकाश आ रही है तब भी पलक क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। कोई भी धूल कण हो गया, कोई भी मिट्टी हो गया, ठीक ना, कोई भी पानी हो गया, वो सब आते हैं तो क्या हो जाता है? हमारी पलकें बंद हो जाती है, तो हमारी आंख की सुरक्षा करता है। अब देखिए, जो पलकें हैं उसके किनारे पर क्या होते हैं? मोटे मोटे थोड़ा बाल होते हैं, ठीक ना। तो इस मोटे मोटे बाल को क्या कहा जाता है? इस मोटे मोटे बाल को कहा जाता है बरौनी, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं आईलेसेस, ठीक है। जो बरौनी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईलेसेस। ये जो हमारा पलकें हैं, ठीक ना, तो उसके किनारे वाले भाग में होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है एक पलक में? तो एक पलक में होती है इनकी संख्या 200, ठीक है। और ये जो बरौनी है तो इनकी जो जीवन काल है वो कितना रहता है? 3 से 5 महीना, ठीक ना। 3 से 5 महीना के बीच में ये क्या करते हैं? अपने आप को रिप्लेस करते हैं, मतलब जो बरौनी है वो झड़ जाता है और नया उग आता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये आंख को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब कोई भी धूलकण आ रहा है, कोई भी सूक्ष्म जीव आ रहा है तो उसको आंख के अंदर नहीं जाने देता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, जो भाव है, जो पलक है और जो बरौनी है, ठीक ना, तो इनका काम क्या है? आंख को सुरक्षा प्रदान करना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा आंख है, ठीक है, जो हमारा आंख है, तो ये जो आंख है तो इसमें जो ये नाक के साइड में जो किनारे वाला भाग है, यहां वाला भाग, ये जहां मैं लाल कलर में डॉट बना रहा हूं, ठीक ना, यहां वाले भाग को क्या कहते हैं? नेत्र श्लेष्मा कहते हैं। इसको इंग्लिश में कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा, ठीक ना। नेत्र श्लेष्मा हिंदी में और इंग्लिश में कंजक्टिवा। अब ये क्या करता है? ये आंख को लाल बना देता है, ठीक ना। ये क्या है? आंख का ऊपरी परत है, उपचर्म है, मतलब एपिडर्मिस है, और आंख को क्या कर देता है? लाल बना देता है। कभी कभी देखेंगे कि आप ऐसे मचलते रहते हैं आंख को, ठीक ना, तो पूरा आंख लाल हो जाता है। तो कौन भाग लाल होता है आंख का? तो वो है नेत्र श्लेष्मा, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। तो अब देखिए, इसका जो सफेद वाला भाग है, आंख का जो सफेद वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्क्लेरा, ठीक है। जो सफेद वाला भाग है, ये वाला भाग देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल, और इसको इंग्लिश में कह देते हैं स्क्लेरा। ये सफेद वाला भाग होता है। और 80% भाग, जो 80% भाग है आंख का, यही श्वेत पटल होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब सफेद वाले भाग के अंदर एक गोलाकार आकार होता है, ठीक ना। तो उस गोलाकार आकार को क्या कहते हैं? उपतारा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, ठीक ना। तो जो आइरिस होता है, जो उपतारा होता है, जो ये नीले कलर में आप नीले कलर के भाग को देख रहे हैं, तो उसको उपतारा कहते हैं, इंग्लिश में आइरिस, ठीक ना। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक ना। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश आंख के अंदर प्रवेश होना चाहिए। तो उसका नियंत्रण कौन करता है? जो हमारा आइरिस है, जो उपतारा है, जो ये गोल वाला संरचना दिख रहा है, जो ब्लू कलर का, ठीक है। अब ये 3 कलर के होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से कलर के? एक तो होता है नीला, और एक होता है भूरा, ठीक ना, और एक होता है काला। तो 3 कलर का होता है क्या? जो आइरिस है, ठीक है। और जो आइरिस है वो क्या होता है? जब आंख में अधिक प्रकाश पड़ता है तो आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है, ठीक है। और जब कम प्रकाश पड़ता है आंख में तो हमारा जो आइरिस है वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। कहने का मतलब, तेज जब प्रकाश आता है तो अचानक क्या होता है? हमारा आंख
आंख का जो आइरिस है वो सिकुड़ जाता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जब आइरिस फैलता है, ठीक ना, तो वो धीरे धीरे फैलता है, जिसके कारण क्या होता है, जब आप तेज प्रकाश से जब अंधेरे में जाएंगे तो देखिएगा कि बहुत देर तक आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। फिर धीरे 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 होके क्या होता है, जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिसका कारण क्या है कि जो हमारा आइरिस है वो धीरे 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 फैल रहा होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो भाग है वो क्या है, प्यूपिल। जो आंख के बीच वाला ये भाग दिख रहा है जो लाल कलर में, अभी मैं लाल बना दिया हूं, बाकी ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं पुतली, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक गोल छिद्र होता है। ये क्या है, एक गोल छिद्र होता है इसके बीचों बीच में, ठीक ना, जिसका काम क्या होता है, प्रकाश को लेंस में भेजना। ये क्या करता है, जितना प्रकाश आता है आंख में, ठीक ना, उसको इस छेद से क्या करता है, ये हमारा जो लेंस है उसमें भेज देता है। तो ये क्या होता है, एक छेद होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब एक भाग देखिएगा स्पेशल मैं यहां ऐड किया हूं, ठीक है। तो जो हमारा ये आंख है, ठीक है, तो इसका जो पलक है, तो यहां पर एक ग्लैंड्स पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये आंतरिक भाग होता है, यहां पास एक ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है लाइक्राइमल ग्लैंड्स। तो ये जो ये लाइक्राइमल ग्लैंड्स है इसको हिंदी में कहते हैं अश्रु ग्रंथि, ठीक ना। तो अश्रु ग्रंथि का काम क्या है, आंसू बनाना, ठीक ना। ये क्या करता है, आंसू बनाता है। आंसू क्या है, एक तरल पदार्थ है जिसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक ना, और ये थोड़ा खारा होता है, इसमें NaCl की मात्रा पाया जाता है, थोड़ा खारा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का कहने का मतलब कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा आंख के बारे में। चलिए अब आगे समझते हैं आंख की संरचना को, कि आंख में और कौन कौन सी भाग पाए जाते हैं, आंख के और कौन से भाग होते हैं। तो देखिए इनके बारे में तो अभी समझ चुके कि स्क्लेरा क्या होता है, कंजक्टिवा क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है। आइरिस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि जो छेद होता है, ठीक ना, तो ये वाली भाग, इसमें देखिए ये वाला भाग जो लटकता हुआ और ये उभरा हुआ भाग, तो यही क्या है, आइरिस। और इसके बीच में जो ये छेद दिखाई दे रहा है यही क्या है, प्यूपिल है, पुतली है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके ऊपर जो एक लेयर होता है, ये वाली जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। तो जो कॉर्निया है उसका काम क्या है, तो कॉर्निया का काम है प्रकाश को नेत्र में प्रवेश कराना। जो भी प्रकाश आता है, जो भी लाइट आता है, उसको क्या करता है कॉर्निया, कि जो हमारा नेत्र है, ठीक ना, तो उसमें प्रवेश कराता है प्रकाश को। और जो आप देखेंगे कि जब नेत्रदान होता है, ठीक है, जब नेत्रदान होता है तो डॉक्टर नेत्र के किस भाग को निकालता है, तो इसी भाग को निकालता है, कॉर्निया वाले भाग को ही डॉक्टर निकालता है। पूरा आंख कभी भी नहीं निकालता है जब भी नेत्रदान होता है। आइरिस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, जब आपका आधार कार्ड बनता है, ठीक ना, तो आधार कार्ड बनता है तो देखिएगा वो आपके आंख को स्कैन करते हैं, ठीक ना। तो आंख के किस भाग का स्कैनिंग होता है, तो वो होता है आपका आइरिस, ठीक ना। आइरिस का स्कैनिंग होता है जब आधार कार्ड बनता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा प्यूपिल है उसके जस्ट पीछे क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, लेंस होता है। और ये लेंस क्या करता है, जो प्रकाश है, जो प्यूपिल द्वारा भेजा गया प्रकाश है उसको क्या करता है, केंद्रित करता है एक ही जगह, ठीक ना, क्या कर लेता है, केंद्रित कर लेता है। और उसको कहां तक भेजता है, उस प्रकाश को भेज देता है रेटिना तक। आप देखेंगे ये वाली जो लेयर है आपका,
ये वाली लेयर, ठीक ना, सबसे अंदर वाली लेयर आंख की, तो इसी को क्या कहते हैं, रेटिना, ठीक है। तो यहीं तक भेजता है प्रकाश को कौन, जो हमारे आंख का लेंस है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो लेंस को पकड़ कर रखता है, ठीक ना, ऐसा अंग जो लेंस को दोनों तरफ से पकड़ कर रखता है, तो उसको कहा जाता है सिलियरी मसल्स, ठीक ना। और इसको हिंदी में कहते हैं पच्छाभी पेशी। तो जो पच्छाभी पेशी है, जो सिलियरी मसल्स है, वो क्या करता है, लेंस को दोनों ओर से पकड़ कर रखता है, जिससे लेंस इधर उधर हिल डुल ना सके, जिससे लेंस क्या रहे, व्यवस्थित रहे। तो इसका काम क्या है, लेंस का समायोजन, लेंस को समायोजित करके रखता है, व्यवस्थित करके रखता है। अब देखिए, जब वस्तु दूर होता है, ठीक ना, जब वस्तु दूर होता है तो लेंस क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है पतला। तो लेंस पतला कैसे होता है, तो देखिए, जब वस्तु दूर रहता है तो जो ये सिलियरी मसल्स है, जो पच्छाभी पेशी है, वो क्या हो जाता है, खिंच जाता है, ठीक ना, जिससे क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है। और जब वस्तु पास आ जाता है, कोई भी वस्तु, तो क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। तो सिलियरी जो मसल्स है, वो क्या होता है, लेंस को फिर से ऐसे ढीला छोड़ देता है, तो वो क्या हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा सिलियरी मसल्स के बारे में। अब देखिए, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो आंख की ये जो बीच वाला भाग है, ये सबसे अंदर वाली भाग को तो कहते हैं रेटिना, और जो बीच वाला भाग है तो उसको क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, ठीक ना। तो कोराइड क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त पटल। तो रक्त पटल का काम क्या है, ये जो रेटिना है, जो अंदर का आंख के अंदर का भाग, ये जो रेटिना वाला भाग है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वहां तक रक्त पहुंचाता है, खून पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, और उसको पोषण भी देता है, कौन, जो कोराइड है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा आंख है, ठीक ना, तो जो लेंस है, लेंस और जो प्यूपिल है, उसके बीच में क्या भरे रहते हैं, कुछ द्रव्य भरा रहता है, ठीक ना, तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको कहा जाता है एक्वियस ह्यूमर, ठीक ना। तो जो एक्वियस ह्यूमर है, तो इसका काम क्या है, ये लेंस की रक्षा करता है, जो हमारा लेंस है, ठीक ना, उसकी रक्षा करता है, कौन, एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या है, ये एक तरल द्रव्य है। इसके बाद जो हमारा रेटिना है और जो हमारा लेंस है, उसके बीच में भी क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है। तो इस द्रव्य को क्या कहते हैं, वेट्रियस ह्यूमर। और जो वेट्रियस ह्यूमर है, ये क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है, ठीक ना। एक्वियस ह्यूमर लेंस की रक्षा करता है, और जो वेट्रियस ह्यूमर है, ये किसकी रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है। और जो हमारा रेटिना है, उसको गोल आकार प्रदान करता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए, जो ये हमारा आंख है, उसका जो बाहरी वाला लेयर है, उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा, और जो बीच वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं, कोराइड, और जो ये अंदर वाला, सबसे अंदर वाला लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक ना, तो इसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये एक स्क्रीन का काम करता है, एक पर्दा का काम करता है। इसी पर क्या बनता है, इसी पर बनता है जो भी इमेज है, ठीक ना, जो भी प्रतिबिंब है जिसको हम देख पाते हैं, वो इसी परत पर बनता है, सबसे आंतरिक परत पर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
अब आप इतना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ देख रहे हैं तो आपके रेटिना में उतना बड़ा थोड़ी ना बनेगा इमेज। आप विशाल हाथी को देखेंगे तो हाथी के बराबर थोड़े ना चित्र बनेगा आपके आंख के अंदर, वो तो आपके आंख से भी छोटा बनेगा ना प्रतिबिंब। तो क्या बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब देखिए इसमें जो रेटिना है, ठीक ना, तो उसमें ऐसे गड्ढे के आकार का एक संरचना होता है, ये गड्ढे के आकार का, ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैक्यूला ल्यूटिया। क्या कहा जाता है, मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक ना। तो जो ये मैक्यूला ल्यूटिया है, ठीक ना, तो इसको क्या कहा जाता है, पित्त बिंदु कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है, येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट भी याद रख लीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, पित्त बिंदु, इसी को कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये रेटिना का मध्य भाग होता है, ये रेटिना का सबसे बीच का भाग होता है, ठीक है। और जहां पर ये मध्य भाग है रेटिना का, जहां मैक्यूला ल्यूटिया होता है, वहीं पर क्या बनता है, साफ सुथरा इमेज बनता है। यहीं पर जब लाइट पड़ता है और किसी वस्तु का चित्र बनता है तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं अच्छे से। यदि यहां पर चित्र बनने लगेगा तो होगा क्या, वो चीज हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब जो पित्त बिंदु है, ठीक ना, तो उसमें भी उसका भी एक सेंटर होता है, एकदम बीच का भाग, ठीक ना। तो उसको क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रेलिया, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रेलिया, जो हमारा पित्त बिंदु है उसके बीच का भाग, ठीक ना। तो फोबिया सेंट्रेलिया ये क्या होता है, पित्त बिंदु का एक गर्त होता है, मतलब पित्त बिंदु का भी एक गड्ढा होता है। तो यहां तो स्पष्ट बन रहा था चित्र, ठीक ना, लेकिन सबसे साफ सुथरा जो चित्र बनेगा, ठीक ना, हमारे आंख के अंदर, तो रेटिना के जो पित्त बिंदु है, तो पित्त बिंदु का भी जो सेंटर है, तो जिसको फोबिया सेंट्रेलिया कहते हैं, वहां पर बनेगा। अब देखिए ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है, ठीक ना, उसके नीचे एक और बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, ठीक ना। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अंध बिंदु, हिंदी में क्या कहते हैं, अंध बिंदु, ठीक है। तो ये अंध जो बिंदु है ये कहां होता है, जहां ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती है, जहां ऑप्टिक नर्व आकर क्या करती है, रेटिना में प्रवेश करती है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक ना। तो ये यहां से क्या बहुत सारे नर्व आए, बहुत सारे क्या आए, नस आए, ठीक ना, और यहां पर रेटिना में प्रवेश किए, तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहते हैं। और इससे फिर ये जो नसें हैं वो रेटिना में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहां किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं पहुंचता और यहां किसी भी प्रकार का चित्र भी नहीं बनता, ठीक ना। अब चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट था, ठीक ना, तो उसमें किसी भी प्रकार का इमेज नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसको भी समझेंगे। पहले समझते हैं कि ऑप्टिक नर्व होता क्या है। तो देखिए हमारे आंख में क्या है, बहुत सारे नसें जाती हैं, ठीक ना, बहुत सारे नस जाती हैं इस प्रकार से, और जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां से होकर गुजर कर आंख में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ये नसें क्या करते हैं, जो नर्व हैं, ये रेटिना से जो इमेज बनती है, रेटिना में जो इमेज बनती है, तो इस इमेज को रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाती है। और उस वस्तु को पहचानने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अब यहां पर जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर इमेज क्यों नहीं बनता है, ठीक ना। तो इसका कारण ये है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ठीक ना, उसमें एक कोन सेल पाया जाता है और एक रॉड सेल पाया जाता है। तो कोन सेल क्या होता है, ये शंकु कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, शंकु कोशिका, ठीक ना। और रॉड क्या कहलाता है, छड़ कोशिका। तो देखिए ये सीधे सीधे जो नसी होता है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं, छड़ कोशिका।
और इस प्रकार से और भी नशे होते हैं, ठीक ना। तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की संरचना होगी, जिसको क्या कहते हैं, कोन सेल कहेंगे। ये शंकु के आकार की आकृति बनाते हैं। तो जो शंकु के आकार की जो कोशिकाएं होती है, तो उसका काम क्या है, ये जो लाइट है, ठीक ना, तो लाइट में क्या करते हैं, रंगों में अंतर बताती है कि ये पीला है कि नीला है, ठीक ना, लाल है, गुलाबी है, हरा है, काला है। तो ऐसे रंगों को कौन बताता है, जो कोन सेल है। और जो रॉड सेल है, जो सीधे सीधे इस प्रकार के नसी हैं, ठीक ना, तो वो क्या बताते हैं, अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता को बताता है, कौन, रॉड सेल, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम आंख के कुछ रोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो पहला जो रोग है वो है मोतियाबिंद, ठीक ना। और जो मोतियाबिंद है तो ये किसके कारण होता है, जब पुतली में सफेद परत जम जाता है। पुतली कहाँ होता है, जो ये छेद है, ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक ना। तो जो प्यूपिल है वही क्या है, पुतली है। जब पुतली में सफेद परत जम जाता है तभी क्या होता है, मोतियाबिंद। और क्या होता है, इससे दिक्कत क्या होता है, कोई भी वस्तु हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। अब दूसरा है काला मोतियाबिंद। आपने तो मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, लेकिन काला मोतियाबिंद का नाम नहीं सुना होगा। तो ये किसके कारण होता है, जब आंखों की कोशिकाएं विकृत हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उस स्थिति में होता है काला मोतियाबिंद, ठीक है। अब देखिए अगला है प्रेसबायोपिया। तो ये जो प्रेसबायोपिया है ये किसके कारण होता है, तो जब सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, ठीक ना। सिलियरी मांसपेशी कौन सा है, ये है आपका सिलियरी मांसपेशी, ये इधर वाला और एक ये इधर वाला, जो हमारे लेंस को पकड़कर रखा है, किसको, लेंस को पकड़कर रखा है, उसी को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी, ठीक ना। तो जब सिलियरी मांसपेशी कमजोर होती है तो उस स्थिति में होता है प्रेसबायोपिया, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, ना तो पास की वस्तु में अच्छे से दिखाई देता और ना ही दूर की वस्तु में अच्छे से दिखाई देता है। ये क्या होता है कि वृद्धावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। अब देखिए एक रोग आता है रतौंधी, ठीक ना। तो रतौंधी क्या होता है, किस कारण होता है, जब ये रॉड सेल का काम क्या है, अंधेरे में प्रकाश की तीव्रता, मतलब जब अंधेरा होता है तो उस स्थिति में वस्तुओं को समझने में मदद करता है, कौन, रॉड सेल। यदि रॉड सेल नहीं होता तो हम वस्तुओं को, थोड़ा भी अंधेरा होता तो नहीं देख पाते। तो रॉड सेल क्या करता है, अंधेरे में वस्तुओं को देखने का काम करता है, लेकिन ये कलर नहीं समझ पाता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो रतौंधी में क्या होता है, जो रॉड सेल है वो असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तो इसी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी है, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक ना, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। तो ये आंख के दोष हैं, ना कि बीमारियां हैं। बीमारियां सिर्फ इतना ही है आंख के, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष ये क्या है, दोष है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक ना, मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और पास की वस्तुएं बस दिखाई देती है। तो इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कोई भी वस्तु थोड़ा थोड़ा पास का भी दिखेगा और थोड़ा थोड़ा दूर का भी दिखेगा, तो इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो उसको कहते हैं दृष्टि वैषम्य, ठीक ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना, तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उसके निवारण के लिए लगाते हैं अवतल लेंस, ठीक है। और जो दूर दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस। और जो जरा दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं, जिसमें अवतल और उत्तल
अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं और जो जरा दृष्टि दोष है तो उसका सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप इतना समझे होंगे आंख के बारे में A to Z बातें। और एक बात जान लीजिए, देखेंगे कि जब आप जानवरों के, किसी भी जानवर के आंख में जब आप लाइट जलाते हैं, ठीक ना, आंख के सामने, तो उनका आंख क्या होता है, चमकने लगता है। तो ऐसा क्या चीज पाया जाता है जानवरों के आंख में जिसके कारण जानवरों का आंख चमकता है? तो उनके आंख में पाया जाता है एक चीज जिसको कहते हैं टेपिटम ल्यूसिडम। क्या कहते हैं? टेपिटम ल्यूसिडम, जिसके कारण जानवरों का आंख क्या होता है, रात में चमकता है। ठीक है, तो ये आंख के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी समझे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।